डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सिद्धांतो एजुकेशन। स्वागत है आपका फिर से एक और नए वीडियो में। तो आरबीआई अटेंडेंट का एग्जाम बहुत करीब है और मुझे पता है कि यहाँ पे सिलेक्शन सबको चाहिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो करंट अफेयर्स को इग्नोर करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं हूँ स्वप्निल सर और आज से शुरू करते हैं आरबीआई अटेंडेंट के धमाकेदार 100 नहीं 500 नहीं बल्कि टॉप 1000 क्वेश्चन। अच्छा, शुरू करने से पहले एक ही चीज बोलूंगा कि अगर टॉप 1000 क्वेश्चन करना है तो हमें ये काम टुकड़ों में करना है। मतलब 50-50-50 क्वेश्चंस या 100-100 क्वेश्चंस की ये सीरीज चलने वाली है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, मजा आएगा, बोर बिल्कुल नहीं लगेगा। मैं सारी डिटेल्स में आपको ये सेशन अच्छे से कराने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेटर्स रिसीव्ड द पद्मश्री इन 2026? ओके, क्रिकेटर की बात हो रही है और यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन से क्रिकेटर को मिला है। तो ये मिला है दोस्तों रोहित शर्मा। क्या क्वेश्चन और आंसर यही तक है? नहीं। देखो, आपको रोहित शर्मा पता है, ओके। ये याद होना कि भारत में 2026 में टोटल 131 लोगों को यहाँ पर पद्म अवार्ड मिला है। हमारे देश में पद्मा अवार्ड दिए जाते हैं सर्वोच्च काम के लिए, उस फील्ड में उन्होंने अच्छा काम किया है। लेकिन भारत रत्न ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और पहले नंबर का अवार्ड होता है। दूसरे पे आता है पद्म विभूषण, जो कि 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण 13 लोगों को मिला है। पद्मश्री 113। अच्छा, अब ये तो हो गई टोटल अवार्ड्स की बात। लेकिन भैया, अगर प्रश्न पूछ दिया कि कितने महिलाएं हैं 131 में से, तो आपका जवाब होना चाहिए 19। ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। उसके बाद क्रिकेटर्स जो हम अभी बात कर रहे थे, तो 2 है, रोहित शर्मा और हरमनप्रीत कौर। मैंने अभी जो बताया टोटल वुमेन्स 19। अच्छा, मरणोपरांत मतलब मृत्यु के नंतर, मृत्यु के बाद कितने लोगों को अवार्ड दिया गया? तो ये है 16। बस आराम से मेरे साथ जुड़े रहिए सेशन में, बहुत अच्छे से हम सारे क्वेश्चन अच्छे से करने वाले हैं। ओके, विच स्टेट मतलब कौन सा राज्य है जिसने रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 की यहां पर होस्ट की है? सबसे पहले ये बताइए कि रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस क्या होता है। आपको पता तो होना ना कि क्वेश्चन तो अटेंड कर रहे हो। लेकिन ये देखो, रीजनल एआई इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस एक ऐसा सम्मेलन कॉन्फ्रेंस होता है जहां किसी खास रीजन क्षेत्र जैसे साउथ एशिया, एशियन, यूरोपियन, अफ्रीकन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव के इम्पैक्ट की चर्चा की जाती है। तो आपको पता है आजकल एआई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हर किसी को पता है। तो एआई से जॉब पे असर क्या पड़ेगा, पॉलिसी क्या होंगी, इनोवेशन क्या होगा, एथिक्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी। तो सिंपल है, कौन सा राज्य है पूछा था ना, तो भैया ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान में रीजनल एआई इंपैक्ट हुआ और पूरे देश में कहां पर हुआ है? वो है दिल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है। रिपब्लिक डे 2026 मार्क्स हाउ मेनी ईयर ऑफ इंडियन रिपब्लिक? और इसी के साथ साथ एक प्रश्न का भी जवाब आपको चाहिए होगा कि रिपब्लिक डे 2026 में कौन से देशों से हमने मेहमान बुलाए थे या हमारे गेस्ट कौन थे? राइट, ये चीज है। तो रिपब्लिक डे हमने मनाया 77वां गणतंत्र दिवस। ठीक है, अब सर जब आपने बोला है कि यहाँ पे हमने गेस्ट को बुलाया है, तो इनका नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, तो गेस्ट कौन थे? यूरोपियन काउंसिल और यूरोपियन यूनियन से आए हुए मेहमान थे। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ इस प्रश्न को कि सर्च कीजिए कि रिपब्लिक डे 2026 के गेस्ट कौन है। चलिए चलिए, मैं आपको बता देता हूँ। तो याद रखिए, एंटीनो कोस्टा। देखिए, मैं लिख के भी देता हूं, ये याद रख लेना। ठीक है, मैं आपको लिख के भी देता हूं, एंटोनियो कोस्टा। ये मेहमान थे, पूछा जा सकता है ना। तो कहां से थे? ये थे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन। ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, यूरोपियन काउंसिल। ठीक है, ईसी। और दूसरे जो थे वो थे रूसेला। ठीक है, रूसेला वॉन डेर लियन। ठीक है, ये याद रखो। तो ये है हमारे यूरोपियन कमीशन के, एक है कमीशन, एक है काउंसिल। ठीक है, तो बस नाम याद रखना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी पद्म भूषण वेर अनाउंस? देखिए, मैंने बोला था ना पद्म भूषण, तो कितने थे? 13। आ गया क्वेश्चन, तो ऐसे ही पूछे जाएंगे। अच्छा, वांगशू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सिंपल सा है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट क्या होता है ये याद रख लो। तो ये जो वांगचुक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये कौन से कंट्री में है? देखो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें पानी
की ताकत से बिजली बनाई जाती है, ठीक है? तो जैसे नदियों पर बांध बनाना, पानी को ऊपर से पानी के ऊपर स्टोर किया जाता है और जब पानी नीचे गिरता है तो वो टरबाइन घूमती है और टरबाइन से जनरेटर चलता है और उससे बिजली बनती है। तो वांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी भूटान में। ओके। श्री मामूर्ति रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इज अ सुपरस्टार, ठीक है, ये एक्टर है और ये कौन सी फिल्म इंडस्ट्री मतलब किधर से आते हैं ये पूछा है। तो ये पूछा गया है ऑप्शन नंबर सी मलयालम, राइट? ऑप्शन नंबर सी इज मलयालम। द डस्ट एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन इन न्यूज वाज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? सो द डस्ट एक्सपेरिमेंट रिसेंटली सीन which was in news was developed by this organization। और डस्ट एक्सपेरिमेंट क्या है ये आपको संक्षिप्त में बताना है, ठीक है? तो मैं आपको बताता हूँ डस्ट एक्सपेरिमेंट क्या है। तो ये सबसे पहले तो इसरो द्वारा किया हुआ प्रयोग है, ठीक है? तो याद रखो, इसरो द्वारा किया हुआ प्रयोग है। तो रिसेंटली ये खबरों में इसलिए था कि आदित्य L1 मिशन, पता है, सिंपल है, आदित्य L1 मिशन क्या है? एक सूर्य को स्टडी करने के लिए हमने एक सैटेलाइट ऊपर भेजा था, तो इससे जुड़ा हुआ है। अब ये डस्ट एक्सपेरिमेंट ये है कि ये एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। ये इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। इसका काम है स्पेस अंतरिक्ष में जो धूल है, जो इंटरप्लैनेटरी डस्ट है, उसकी स्टडी करना, बस। इसके ऊपर कुछ याद मत रखो। अच्छा, बस दोस्तों कमेंट में मुझे जरूर बताना कि इसरो के चेयरमैन कौन है। आप गूगल की मदद ले सकते हो, ठीक है? चलो, विच सिटी हैज मेड क्यूआर कोड मैंडेटरी ऑन ऑल न्यू रोड सिग्नल्स टू improve transparency and enable citizen to access information lodge कंप्लेंट, ठीक है? कंप्लेंट करने के लिए कौन से शहर ने यहाँ पे क्यूआर कोड मैंडेटरी किया है रोड साइनेज टू इम्प्रूव, ठीक है? तो ये किया है न्यू दिल्ली ने, याद रखो। चलो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाईकोर्ट, ठीक है? तो इंपॉर्टेंट है, रिसेंट की न्यूज है। तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, अब इसको थोड़ा इग्नोर कर सकते हो लेकिन पढ़ लो, मनोज कुमार गुप्ता। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना दोस्तों, ये टॉप जनवरी से शुरू किया है मैंने, क्योंकि रिसेंट के 3 मंथ्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जनवरी, दिसंबर, फरवरी और फिर आपका नवंबर, इनको फोकस करके हम पढ़ेंगे, ठीक है? स्टैटिक की भी वीडियो आएंगे लेकिन पहले यहां से, ठीक है? ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग ईस्टर्न मोस्ट विलेज दैट सेलिब्रेट द फर्स्ट, तो पहली सूर्य की किरण 2026 में कौन से गांव ने मनाया है और उस इवेंट को बोलते हैं आलो प्रभात, डांस ऑफ डॉन। तो ये है डोंग विलेज, ठीक है? ये कहां पर आता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? सो प्लीज याद रखो, ये जो डोंग विलेज है ये कहाँ पर आता है? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है? तो प्लीज प्लीज याद रखो, इंपॉर्टेंट है। अरुणाचल प्रदेश में आता है, चीन और म्यांमार के बॉर्डर के पास है। इंडिया का फर्स्ट सनराइज विलेज कहा जाता है, जहाँ सूरज की पहली किरण लगभग सुबह 5 बजे यहाँ पे दिखाई देती है और ये ईस्टर्न मोस्ट इनहेबिटेड विलेज है। आगे, हाउ मेनी पद्म विभूषण, तो मैंने बोला था 5 लोगों को दिया गया है। तो रिसेंटली पद्म विभूषण की मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लगाई है। पहले वीडियो देखो, वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों तक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ठीक है? ओके। विच सिटी इज दी home which city is home to startups that build tested 14 kg mini earth observation satellite for ISRO PSLV लॉन्च, ठीक है? तो कौन से सिटी में ये टेस्ट हुआ है? अभी ये लॉन्च होगा सैटेलाइट 14 किलो का। ये मिनी छोटा सा है, देखिए ऐसा छोटा रहेगा और पूरे अर्थ की चक्कर मारेगा, ठीक है? और ऑब्जर्व करेगा कि अर्थ के आसपास क्या चल रहा है, सारी चीजें। ओके, तो चलिए याद रखिए, अहमदाबाद। नेक्स्ट, विच सिटी होस्टेड नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, ठीक है? तो नेशनल टेक्सटाइल्स मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस कौन सी सिटी ने होस्ट किया है? ठीक है, नेशनल टेक्सटाइल मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस 2026 कौन से सिटी ने होस्ट किया है? और टेक्सटाइल मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गुवाहाटी में ये नेशनल टेक्सटाइल मिशन मिनिस्ट्री कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हुआ है, ठीक है? अच्छा, आपको ये पता होना मिनिस्टर कौन है? तो मिनिस्टर है गिरिराज सिंह, ठीक है? इसकी याद रख लो, गिरिराज सिंह, ठीक है? गिरिराज सिंह, तो इंपॉर्टेंट है गिरिराज सिंह। आगे बढ़ते हैं। ऑन विच डे अर्थ रोटेशन डे इज ऑब्जर्व, ठीक है? अर्थ रोटेशन डे, अर्थ रोटेशन डे किस दिन मनाते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? ये प्रश्न आपको आना चाहिए
क्योंकि ये रिसेंटली मनाया है हमने जनवरी के मंथ में एंड व्हिच इज़ ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये जो दिन होता है ना, ये इसलिए मनाया जाता है कि यहाँ पे एक ना पेंडुलम था, ठीक है। पेंडुलम आपको पता है फिज़िक्स अगर किसने पढ़ा है। तो धरती कैसे घूमती है, पृथ्वी का अपना एक्सिस कैसा है, इन सारी चीज़ों पे बात होती है। इसका महत्व ऐसा है कि पृथ्वी की जो रोटेशन को समझने के लिए दिन और रात कैसे होती है, ये समझने के लिए विज्ञान के महत्व को बढ़ावा देने के लिए तो ठीक है, जनवरी 8 याद रखो। हू लॉन्च द पंखुड़ी पोर्टल? पंखुड़ी पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया है? फॉर बेटर वुमन एंड चाइल्ड सर्विसेज, ठीक है। सो ये ध्यान रखो, ये किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट उनके तरफ से, और ये अन्नपूर्णा देवी हमारे भारत देश की महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय की मंत्री है। तो वुमेन और चाइल्ड सर्विसेज को मजबूत करना, सरकारी योजना की मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग आसान बनाना, जो लाभार्थी है उनका डिजिटल रिकॉर्ड रखना और ट्रांसपेरेंट और इफेक्टिव बनाना है सेवाओं को। पंखुड़ी पोर्टल महिलाओं और बच्चों को बेहतर सेवाएं देती है, ठीक है, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। विच इंडियन स्टेट इज सेट टू लॉन्च कंट्रीज फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन? तो ये कहाँ से कहाँ तक चलने वाली है? जिंद सोनीपत रूट पे। तो ये हरियाणा ने लॉन्च किया है भारत का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन, ठीक है। तो याद रखो, ये इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट में हाइड्रोजन पावर ट्रेन का मैकेनिज्म समझाना। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा डीजल पे चलती है ट्रेन, इलेक्ट्रिक पे चलती है, लेकिन हाइड्रोजन पावर जो ट्रेन है, ये हाइड्रोजन की मतलब जो मैकेनिज्म है, उसके द्वारा चलती है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार ऐसा चीज हो रहा है। तो याद रखना हरियाणा में ये चल रहा है, जिंद सोनीपत रूट पे। विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट? तो ये जो पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है, ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने टेस्ट किया है? तो डीआरडीओ। तो रिसेंटली डीआरडीओ का एस्टेब्लिशमेंट डे और ईयर आपको पता होना ज़रूरी है, ठीक है? तो हमने रिसेंटली 1st ऑफ जैन, ठीक है दोस्तों, ये लिख के रख लो, ये क्वेश्चन पूछता है स्टार्टिंग में। 1958, ठीक है, 1 जनवरी 1958 में एस्टैब्लिश हुआ था भारत का डीआरडीओ, ठीक है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कार्य क्या करता है? भारत के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी और वेपन सिस्टम बनाता है। आगे बढ़ते हैं। नागोरी अश्वगंधा, देखो जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागोरी अश्वगंधा जीआई टैग इज मेनली ग्रोन, ये कहाँ पर उगता है? तो ये होता है राजस्थान। तो राजस्थान से रिलेटेड है जीआई टैग, बिल्कुल याद रखिए। व्हाट आर द नेम ऑफ टू न्यू प्रीमियम पोस्टल सर्विसेज अनाउंस बाय पोस्ट इंडिया? ठीक है, तो दो नई सर्विस भारतीय पोस्ट के द्वारा अनाउंस की गई। सिंपल है, याद क्या रखना है आपको? स्पीड पोस्ट 24, स्पीड पोस्ट 48। देखिए 24 और 48, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। तो याद रख ही लीजिए 24, 48 स्पीड पोस्ट, ठीक है, स्पीड पोस्ट याद रखना है बस। अच्छा, विच सिटी हैज बीन रैंक एज बेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन 2025? ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो महिलाओं के लिए बेस्ट सिटी 2025 की कौन सी बनी है? वो है बेंगलुरु। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन। नेशनल यूथ डे 2026, ठीक है, ये हमने कब मनाया है? नेशनल यूथ डे 2026 की थीम क्या है? तो ये सारी चीजें अपने को पता होना। तो पहली बात, हमने मनाया है 12 जनवरी को, ठीक है, 12 जनवरी को। आपके लिए एक होमवर्क है, नेशनल यूथ डे गूगल पे सर्च कीजिए, 2026 की थीम क्या थी और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Which city successfully flight tested the indigenously developed Taimur air launch cruise missile with a range of 600 किलोमीटर? तो ये पाकिस्तान के द्वारा मिसाइल को टेस्ट किया गया, ठीक है। अच्छा, एंड interstate wildlife exchange program was approved between which two state to strengthen biodiversity conservation? तो ऑप्शन नंबर सी विच इज द एमपी और असम। तो मध्य प्रदेश और असम में इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज, ठीक है, तो ये अप्रूव किया गया है, ठीक है। सबसे पहले इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम क्या होता है, ये आपको समझना है क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बहुत पूछी जाती है। देखो दोस्तों, इंटर स्टेट वाइल्ड लाइफ एक्सचेंज प्रोग्राम वो व्यवस्था होती है जिसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जंगली जानवरों को आदान-प्रदान मतलब ट्रांसफर या एक्सचेंज किया जाता है। क्यों किया जाता है?
कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए, किसी प्रजाति की संख्या बढ़ाने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी बनाए रखने के लिए, किसी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व में खाली हैबिटेट भरने के लिए। तो एक राज्य से टाइगर दूसरे टाइगर रिजर्व में भेजना उदाहरण है। चीता, एलिफेंट, राइनो जैसे जानवरों को रिहैबिलिटेशन करना, ये उदाहरण है। तो याद रखना एमपी और असम में ये हो रहा है। हाउ मेनी पीपल पद्मश्री, पद्मश्री कितने को मिला है? 113। ठीक है, चलिए। हु अज्यूम द रोल ऑफ एंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला। देखो वेनेजुएला हाल ही में चर्चा में था। निकोलो मादुरस ये जो थे इनको कैप्चर कर लिया यूएसए ने। तो यहाँ पे अब प्रेसिडेंट बनी है वेनेजुएला की डेल्सी रॉड्रिगेज। ठीक है, याद रखो डेल्सी रॉड्रिगेज, डेल्सी रॉड्रिगेज, डेल्सी रॉड्रिगेज। वेनेजुएला की कैपिटल क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि देश चर्चा में है ना। तो दोस्तों ये याद रखो, वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। क्या है? का रा क स। वेनेजुएला की कैपिटल है काराकस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट वाज द थीम ऑफ 2026 न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर? देखिए वर्ल्ड बुक फेयर कहाँ पर हुआ है? दिल्ली में। अच्छा, वर्ल्ड बुक फेयर न्यू दिल्ली में जो हुआ है वो क्यों हुआ? किस कारण से ये प्रोग्राम होता है? आपको थोड़ी जानकारी तो होना ना। अपन ऐसा तो नहीं करेंगे कि दूसरी क्लासेस के जैसे कि रट्टा मारना है, नहीं। ठीक है, तो ये चीज समझो, ये चीज समझो। पहली तो देखो कि वर्ल्ड बुक फेयर हर साल न्यू दिल्ली में होता है। बुक्स का प्रमोशन होता है, पब्लिशर्स और ऑथर्स का इंटरेक्शंस होता है, इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स दिखते हैं, एजुकेशन और नॉलेज को प्रमोट किया जाता है, बुक सेल्स और लिटरेसी एक्टिविटीज होती है। अच्छा, इसका थीम क्या था? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जो स्क्रीन के सामने देख रहे हो। तो इसका थीम डियर स्टूडेंट, इंडियन मिलिट्री। ठीक है, इंडियन मिलिट्री वैलोर एंड विजडम, मतलब इंडियन मिलिट्री हिस्ट्री, वैलोर एंड विजडम, ये इसका थीम था। ठीक है, इसका मकसद था कि भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, वैलोर, रणनीति मतलब विजडम को देश सेवा के लिए समर्पित और सम्मान देना। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो ये रिसेंट चर्चा में है। तो ये चेनाब नदी पर बसा हुआ है। चेनाब नदी कहाँ पर आती है? ठीक है, चेनाब रिवर आपकी कहाँ पर आती है? किसी को पता है? तो चेनाब रिवर कहाँ पर है? ये है बसी हुई जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो बहुत सॉरी, तो जो चिनाब रिवर है, ये करेक्ट, चिनाब रिवर है आपके जम्मू एंड कश्मीर में बसी हुई है। तो उधर से ये निकलती है। तो यहाँ पे कभी कभी ऐसे भी रिवर्स के ऊपर भी पूछ देते हैं। तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है। ठीक है, कि कभी रिवर आ गई, फंबल नहीं होना है। अगर वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है ना, तो ये दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान से ऐसे बहती है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हिमालय से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, स्पेसिफिकली भामरा शांद्रा रिवर, तो ये उसके भाग है। ठीक है, तो ज्यादा ये नहीं करना। अच्छा, ये रिवर की जब बात हो रही है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है ना, ये हम देख लेते हैं कौन सी है। ठीक है, ये है रावी, उसके बाद तावी। ठीक है, ये याद रखना, रावी, तावी, फिर है झेलम। ठीक है, झेलम, ये मेजर्स रिवर्स है। चलो अब बढ़ते हैं आगे। विच इंडियन स्टेट वॉज रिपोर्टेडली रीस्टेट एज अ टाइगर बियरिंग स्टेट आफ्टर गैप ऑफ 33 ईयर्स? अच्छा, इस स्टेट में टाइगर की जो संख्या है ना ऑटोमेटिक कम हो गई थी। तो फिर से इस राज्य ने कुछ ऐसी चीजें की, उस टाइगर पॉपुलेशन को रीगेन किया और टाइगर बियरिंग स्टेट से फिर से वो आगे आए। तो वो है गुजरात। ठीक है, सो टाइगर बियरिंग स्टेट आफ्टर अ गैप ऑफ 33 ईयर एंड इन विच नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी? तो ये भी चीज आपको पूछा जाता है। अरे उन्होंने किया तो है, गैप को फिल तो किया है। तो यहाँ पर गुजरात ने ऑफिशियली रीगेन किया है। तो ये याद रखो कि रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि गुजरात में है, यहाँ पर ये सारा प्रोजेक्ट को इन्होंने अच्छे से चलाया है। तो देखिए, ऐसे तरह से क्वेश्चन अगर आप प्रिपेयर करोगे ना, फिर किसी की हिम्मत नहीं कि आपके मार्क्स आपसे छीन ले। तो रतन महल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, SANCTUARY। तो ये याद रखो कहाँ पे है? गुजरात। ठीक है, गुजरात।
तो दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना है। अच्छा, एक और चीज़, डेली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन की दे रखी है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द ऑफिशियल थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या होता है? शॉर्ट में मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं कि इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो दुनिया के नेता, बिजनेस, विज्ञान और समाज के लोगों को एक मंच देता है। अच्छा, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि रिसेंटली ये मीटिंग्स हुई थी। 1971 में ये फाउंड हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, जेनीवा। ठीक है, तो ये याद रखें, जेनीवा, स्विट्जरलैंड। अच्छा, हर साल कहाँ पर यह चर्चा होती है? davos। ठीक है, davos में। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फर्स्ट इसरो मिशंस ऑफ 2026 रिसेंटली फेल्ड? तो ये हुआ है PSLV 662 C62। अच्छा, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? तो ये हुआ है कार्तिकेयन मनिकम। कार्तिकेयन मनिकम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, कार्तिकेयन मनिकम। ठीक है, तो ईसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के ये कौन बने हैं? कार्तिकेयन मनिकम। तो कार्तिकेयन मनिकम कौन है? ये पहली चीज है आपको याद होना। तो कहीं न कहीं किसी पोज़ीशन पे तो होंगे। तो शांति से याद रखो, ये 36 ईयर का एक्सपीरियंस है इनको बैंकिंग में, ठीक है? सीनियर बैंकर हैं और अभी स्मॉल फाइनेंस बैंक में है। चलो, अब बढ़ते हैं आगे। व्हिच सिटी डिक्लेयर्ड वाटर बॉर्न डिसीज़ आउटब्रेक एंड एपिडेमिक आफ्टर मल्टीपल डेथ्स इन भागीरथपुरा एरिया? देखो, रिसेंटली इंदौर मध्य प्रदेश में पाइपलाइन फूटने के कारण ये वाटर बॉर्न डिसीज़ हुआ। अच्छा, इन विच सिटी was 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026? तो वाराणसी में 72nd नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनॉग्रेशन हुआ। अटेंडेंट में टू द पॉइंट सिंपल क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है? तो ये वीडियो को पूरा देखो और सबसे पहले तो ना आप इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक बताइए कि ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आप भी देखिए। who was sworn in as mayor of न्यूयॉर्क सिटी ऑन 1 जनवरी 2026? तो मेयर बने हैं न्यूयॉर्क के, लेकिन वो भारतीय मूल से है, जोहरान मदानी। ठीक है, ममदानी, जोहरान ममदानी सी। वेयर विल इंडिया एनर्जी वीक 2026 विल बी हेल्ड? तो इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पर हो रहा है? ये हो रहा है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। In which city does the annual Magh Mela take place on the bank of Sacred Sangam during the month of Magh? तो रिसेंटली ये माघ मेला जो चल रहा है, ये चल रहा है प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज। हु आर दी चीफ गेस्ट ऑफ 2026 रिपब्लिक डे परेड? ठीक है, तो रिपब्लिक डे परेड के चीफ गेस्ट मैंने आपको बोला था, लीडर्स ऑफ EU, और नाम सबसे पहले बताया था। विच स्टेट टॉप द मेडल टेली एट 69th नेशनल गेम स्कूल? तो ये जो 69th नेशनल गेम्स स्कूल हुए, उसके टॉपर कौन रहे? तो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र राज्य ने सबसे टॉप किया है। अच्छा, व्हाट इज द नेम ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर फोर्स? तो ये नई वॉरफेयर फोर्स हमारे भारत देश में लाई गई है टू क्रिएट इंडियन आर्मी टू इंटीग्रेट लार्ज स्केल ड्रोन ऑपरेशन। तो ड्रोन्स चलाना, ड्रोन से होने वाले हमलों को रोकना, उससे लड़ाई करना, तो ये नाम की आर्मी का नाम है भैरव। ऑप्शन नंबर सी, भैरव इज योर करेक्ट आंसर। विच स्पीसीज इज द न्यूट्रल होस्ट ऑफ निफा वायरस वॉज रिसेंटली? तो ये फिर से निपा वायरस चर्चा में चल रहा है। तो ये किससे होता है? चमगादड़ों से। ठीक है, तो याद रखो ऑप्शन नंबर सी। हु स्कोर्ड 14 बॉल में हाफ सेंचुरी, मार्किंग इंडिया सेकंड फास्टेस्ट 50 इन T20 इंटरनेशनल? तो ये है अभिषेक शर्मा, और अभी भी बॉस है अपने युवराज सिंह, उन्होंने फर्स्ट अभी भी है वो। नेशनल सिद्धा डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन विच डे? तो सिद्धा डे हम हर साल कब मनाते हैं? जनवरी 6, राइट? तो याद रखो, हर दिन जनवरी 6 आयुर्वेदिक सिद्धा डे, सॉरी, नेशनल सिद्धा डे मनाते हैं। अच्छा, which Indian state launched its first dedicated Braille library promote inclusive education for visually impaired student? तो सिंपल सी बात है, ब्रेली लैंग्वेज किसके लिए होती है? जो स्टूडेंट्स अच्छे से देख नहीं पाते या आंख से अपने अंधत्व पाए हैं, तो उनको भी तो पढ़ने लिखने का अधिकार है। तो ब्रेली लाइब्रेरी ऐसी लाइब्रेरी है जहाँ पे उन बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन मिलता है, विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को। तो ये उत्तर प्रदेश ने ऐसे लोगों के लिए लाइब्रेरी ओपन की है। बढ़िया, ओके।
who has been given the additional charge of secretary ministry of parliamentary affairs during the due period of incumbent secretary। तो रिसेंटली नीरज वर्मा को ये दिया है। ठीक है, इसको आप स्किप कर सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। हु हैज रिसेंटली टेकन चार्ज एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, तो ये लिया गया दोस्तों प्रवीण कुमार, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, विच इंडियन वुमेन क्रिकेटर कैप्टन वाज अवार्डेड पद्मश्री, तो मैंने अभी बताया था हरमनप्रीत कौर। इसकी पूरी वीडियो की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। व्हाट फीट डिड एरिरी रॉय रिसेंटली अचीव, तो इन्होंने माउंट ऑनकोनगुआ इन्होंने क्लाइम किया है। तो कमेंट बॉक्स में बताइए और सर्च करके कि ये माउंट ऑनकोनगुआ कहाँ पर आता है, आपके कमेंट्स आना चाहिए। ठीक है, विथ विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड इट्स फर्स्ट एवर साइट ऑफ अल्ट्रा रेयर सैंडलवुड लेपर्ड, तो ये सैंडलवुड लेपर्ड कलर है उनका। ठीक है, एंड विजय नागरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। Who was appointed as new CEO of HSBC Private Bank effective from January 5, 2026, तो ये है ईडा लियू, HSBC प्राइवेट बैंक के सीईओ। ठीक है, याद रखना। और इस वीडियो का हमारा आखिरी प्रश्न है, वो हैज बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, तो ये है सिंह कपूर। ठीक है, शात्रुज सिंह कपूर। तो ये था हमारे टॉप 50 इस पहली से वीडियो का, इस सीरीज का। तो धीरे धीरे आपकी एग्जाम तक हम सारे करंट अफेयर कवर करेंगे दोस्तों, बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। ठीक है, ये हमारे स्टूडेंट्स के हमारे प्लेटफॉर्म पे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं, आराम से मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इस पे आइए, आप अगर महाराष्ट्र में हैं या आप कहीं पे भी है तो सिद्धांत एजुकेशन से जुड़िए, ऑफलाइन डिजिटली माध्यम से जुड़ सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी आप भूलिए मत सब्सक्राइब करना। इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दे रहा हूँ। कोई भी क्वेरी हो इस नंबर पे कॉल कीजिए। आपको अगर आरबीआई के अलावा किसी भी एग्जाम की तैयारी करना है तो इन नंबरों पे कॉल करिए। ठीक है, ये हमारे ब्रांचेस का एड्रेस है, जरूर विजिट करिए अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, थैंक यू। इसी लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन इस वीडियो का जो सीरीज है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से हम आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये है हमारा शेड्यूल। तो ट्यूसडे को लॉजिकल रीजनिंग का लेक्चर लाइव, थर्सडे को क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सैटरडे को इंग्लिश। और प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए असिस्टेंट और अटेंडेंट के लिए, और आने वाली आपकी जितनी भी बैंकिंग एग्जामिनेशन है जिसमें टॉपिक वाइज कंप्लीट कोर्स, डेली लाइव लेक्चर्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज और स्टडी मटेरियल्स कंप्लीटली आपको इस बैच में फ्री मिलना है। सो ये बेसिक से एडवांस बैच है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।